है क्या चीज का आप गलत कर देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ देखिए ये हकीकत है, जांच कीजिए आज। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आप लोग सब देखे होंगे एक शॉर्ट वीडियो जो है एक पत्रकार का जो है वायरल हुआ था। क्या मामला है क्या नहीं है वो वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और यहाँ के जो शिक्षिका है उनके बारे में भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो शिक्षिका देश के नाम पर भविष्य बनाते हैं, बच्चे को एक जीवन का आधार बच्चे को जो है देता है, लेकिन वही शिक्षिका जो है एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, साइड में लगा होगा वीडियो। ये पत्रकार जब आते हैं विद्यालय में, शिक्षिका से पूछते हैं कि आप जो है विद्यालय से कुछ मिनट समय देकर हमसे बात कीजिए, आपके विद्यालय का कुछ कंप्लेंट आया है। उस समय उस शिक्षिका को बात करना चाहिए, लेकिन बात न करके उस पत्रकार को धक्का देता है, मारपीट करने का जो है प्रयास किया जाता है। आप लोग सब समझ सकते हैं कि वही भारत है जिसमें महिलाओं को जो है सर्वप्रथम जो है इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन वही महिला एक पुरुष यानी एक पत्रकार पर जो है हाथ उठा देते हैं। लेकिन ये मुद्दा जो आया है अभी सामने, काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, गांव का भी लोग सब कह रहे हैं कि पत्रकार के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन ये पत्रकार आखिर किसी के लिए, किसके लिए आवाज उठाते हैं? वही समाज के लिए, वही शिक्षक के लिए। जब किसी शिक्षक या किसी गांव के व्यक्ति को जो है कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वही पत्रकार जो है उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन वही पत्रकार को जो है डांट दिया जाता है। देख सकते हैं अभी लंच का टाइम हुआ है और जब क्लास चल रहे थे तो मैं क्लास में आने का प्रयास नहीं किया हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर दिखा दूं कि इस विद्यालय में जो बाउंड्री होना चाहिए वो बाउंड्री नहीं अभी तक हुआ है। आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब बच्चे विद्यालय में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? आप लोग सब अपना विचार कमेंट में दीजिए। देखिए दीवार किस तरीका से टूटा हुआ है और यहाँ के शिक्षक या शिक्षिका या यहाँ के मुखिया जी को बोलना चाहिए या करना चाहिए ये काम जो है बच्चों के लिए, बच्चों समाज के हित के लिए दीवार जोड़ाना चाहिए, गेट लग जाना चाहिए। देखिए ये चापाकल है, जब अभी बता दिए हैं सरकार की विद्यालय में इतना सारे पैसे देते हैं एक बच्चा को पढ़ने के लिए, विद्यालय को सुधार करने के लिए। देखिए ऐसा कल है, देख सकते हैं, इस कल को देख सकते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति भी जो परेशान हो जाएगा कल चलाने के बाद से। तो ये बच्चा देखिए किस तरीका से कल चला रहे हैं। आपके विद्यालय में खाना मिलता है डेली? हाँ। खाना मिलता है? कखन के खाना दे है अहाँ के? क्या बजे खाना दे है? झूठ बजे छी कि सच बजे छिए? तो देख सकते हैं यह बच्चा सब है यहाँ पर। चलिए अभी लंच हुआ है तो इसीलिए मैं देखिए यहाँ पर किस तरीका से ये मकान सबको देखिए, वही विद्यालय है जो विद्यालय के नाम पे अभी जो है किस प्रकार से जो है मकान बना हुआ है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, ग्रामीण का भी बयान दूंगा। देखिए इस विद्यालय का हरकत का आवाज है। ग्रामीण लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है, मेरे बच्चे को सही तरीका से पढ़ाई नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा, खाना खाऊंगा बच्चों के साथ, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या खाना मिलना चाहिए, बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। तो क्या आप लोगों को जो है, बाबू इधर आओ, इधर घुर जाओ, खड़े हो जाइए। तो आपको खाना मिलते हैं टाइम पर डेली? हाँ। मिलता है। आप कितने जो है दिन से आ रहे हैं विद्यालय अभी पढ़ने? लगातार आ रहे हैं कि कभी कभी आते हैं? लगातार आते हैं। कितने सर आपको क्लास लेते हैं? कितने सर पढ़ाते हैं? क्या को सर पढ़बे चाहे के? सर जी एक ही शिक्षिका है? हाँ, और मैम पढ़ाते हैं। कितने बजे विद्यालय आते हैं आप? 9 बजे। सर अड़ी कितने बजे आवे छे? 9:30 बजे। 9:30 बजे आवे छे। अहाँ और के ये विद्यालय है, अगर यहाँ के विद्यालय में सुरक्षा रहता तो आज विद्यालय में लोग सब नहीं घुसता, पब्लिक नहीं घुसता, विद्यार्थी के सिवा कोई दूसरा नहीं आता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखिए आ रहे हैं, देखिए ये बाथरूम है, कह रहा था कि बाथरूम में ताला मार के रखा जाता है। इस बातों का पुष्टि मैं नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरीका से बच्चे सब खाना खा रहे हैं और यही जो है शौचालय है। ये शौचालय के बारे में बताया जा रहा था कि इसमें ताला मार के रखा जाता है, जब ये विद्यार्थी के लिए शौचालय है, लेकिन यहाँ पर जो है ताला लगा के रखा जाता है। देख सकते हैं अभी खोल दिया गया है, उस बात की पुष्टि मैं नहीं करूंगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, ये विद्यालय है कि खंडहर है? देखिए विद्यालय है कि खंडहर है? अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाएगा, चोट लगा लेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ जी। 2 शिक्षक हैं, इसके लिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं
अब बार बार आता है मीडिया वाला, मानसिक टॉर्चर करता है। इसलिए उस रोज बोल रहा था जो मैडम को आवाज से कब्रिस्तान तक नहीं आते, इसलिए हम मीडिया वाला को धकले हैं। बार बार मुँह ले जा रहा था। आपको कितना बार आपके पास मीडिया वाला आ गया अभी तक? कितना बार आ चुका है? आप जब से यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं टीचिंग का तब से बार आया था। एक ही बार आया। तो कैसे आपको पत्रकार एक जो है शिक्षक को या किसी गरीब व्यक्ति को आवाज उठाने का काम करते, तो लेकिन आपके साथ क्यों धक्का मुक्की करेगा, क्यों टॉर्चर करेगा, बताइए। बार बार बोल रहा था बार बार, इसीलिए हम बोले जो इतना आप काहे बोल रहे हैं, जाइए बाहर, हम बात इसलिए बार बार हमको बोल रहा था जो बोलिए ये बोलिए मैम। इसलिए हम बोले जो आप जो आए हैं कैंपस में किसके परमिशन से आए हैं, इसलिए हम उसको। देखिए एक मिनट अभी जाइए मत, अभी बातचीत आपसे बहुत करना है। देखिए आप इस तरह से चले जाएंगे तो दो भी आपके साथ हुआ है क्लियरिटी बोलिए। देख सकते हैं मैडम जो है अपनी बातें, देखिए मैम आपसे हम बस आप मेरे अब देख सकते हैं मेरे पे भी दावा ठोक सकता है कि पत्रकार मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। बताइए, जब आपसे बात करने का प्रयास करें, आप बात कीजिए ना, हम भी शिक्षा से, आप भी शिक्षा से। हम तो कह रहे हैं ना, आप खाना बने हैं, हम खाना खाएंगे, ये हम बोल के गए हैं ना। सबसे पहले ये बताइए, आपके विद्यालय में जो एक पत्रकार आया तो आपको किस तरह से व्यवहार किया? ऐसा व्यवहार करना चाहिए क्या एक शिक्षिका को? एक बार तो बोले हम, तो बार बार आप ही बोल रहे हैं। जब एक बार बोल दिए जो आप जाइए, अभी हम पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए, तो बच्चे को पढ़ाने के वक्त में डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम बोले उसको जो अभी बाहर जाइए, हम बाद में बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे 4 बजे के बाद। लेकिन फिर भी वही हम, इसलिए हम उसको हम धक ले, किसके परमिशन से आप अंदर आए। लेकिन क्या आप आए हैं तो आप बैठिए आराम से, बाइज्जत बच्चे के साथ खाना खाइए, आप इसके बाद हम आपसे आपके विद्यालय पे बहुत सारा क्लेम है, क्या सही बात है? नहीं, कुछ नहीं कोई क्लेम नहीं है। आपके विद्यालय में न छहर दवाली का दीवार है, आप कभी बोले हैं मुखिया को या नहीं बोले हैं? हाँ बोले हैं। कब बोले हैं, कब, कुछ बताइए। लिख करके दिए हैं, बोले हैं। कितना सालों से यहाँ पर दीवार नहीं है, सो भी बता दीजिए थोड़ा, 1 मिनट। देखिए बात करने से डरते हैं, जब यहाँ पे आप देखिए दीवारी बना हुआ है जी जी, इस ग्रामीण सब तोड़ कर ले जाता है। आइए आप नीचे आ जाइए। देखिए अभी खाना खा रहे हैं ये बच्चे लोग सब, इसीलिए मैं मैम से 2 मिनट बात करूंगा। आप लोग सब समझ सकते हैं बच्चे लोग सब शांतिपूर्ण खाना खा रहे हैं। चलिए आप इधर आ जाइए, बच्चे सबको डिस्टर्ब मत करिए, खाना आपका। लेकिन आप एक पत्र सुनिए, देखिए आप हमें भी धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से धक्का मत दीजिए। देखिए बाबू, ये जो है छहर दीवारी बना हुआ था, ग्रामीण सब तोड़ कर ले जाता है, बार बार इसमें बकरी बांध देता है, ये ग्रामीण सब इसमें रखता है, तोड़ कर देखिए तोड़ कर ले गया है। तो हम इसमें 4 बजे तक न 5 बजे तक अब हो गया, तो हम 5 बजे तक में उसको जिम्मेदारी है, इसके बाद तो हम जिम्मेदारी नहीं है। उस पत्रकार का कहना है कि आप दादागिरी करते हैं, कोई भी आता है आपके विद्यालय में आप धक्का मार के निकाल देते हैं, सही बात है क्या? नहीं, नहीं। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के लिए? आप क्या कहेंगे? गलत ले लिया है वीडियो क्या? नहीं, आवेश में हम उस रोज बोल रहा था क्या सही है, क्या चीज का आप गलत कर, देखिए हम बात करेंगे 5 बजे के बाद। आप 5 मिनट दे ही देते समय पत्रकार को तो क्या हो जाता? बार बार वो बोल रहा था, हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, बार बार मात दे रहा था, बोलिए मैम, बोलिए मैम। तो हम बोले उसको, जब पहले बोले हम जाइए, अभी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बाधित मत कीजिए सरकारी पढ़ाई में, हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो फिर भी वही बात, इसलिए आपको हम इसको बोले थे किसको परमिशन से आप अंदर आए हैं। क्या विद्यालय में किसी व्यक्ति को आने के लिए परमिशन चाहिए? सबसे पहले ये बात बताइए आप, अगर आपको जानकारी है तो बता दीजिए कि आप विद्यालय में आने के लिए किसी चीज का परमिशन चाहिए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं कि यहाँ पर जब मैम से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो एक शिक्षिका का काम है उस प्रश्न को जवाब देना डटकर, ये हुआ सही शिक्षिका का काम, और ये नहीं कि प्रश्न के साथ भाग जाना चाहिए। जब मैं एक पब्लिक के लिए दिन रात आता हूँ, कभी भी कोई गरीब आदमी आता है कि मेरे साथ घटना हो गया तो मैं खड़ा होता हूँ, पत्रकार खड़ा होता है, लेकिन जब एक अच्छे आदमी, एक शिक्षिका ही ऐसा कदम उठाएंगे तो गांव का व्यक्ति कहाँ जाएंगे? आप बता सकते हैं एक पत्रकार को धक्का मार दिया गया, किस तरीका से वो पत्रकार रो रहा था, आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोग का रूह जो है कांप जाएगा। कहा कि जब मैं स्कूल गया तो एक शिक्षिका पर मैं औरत समझ के उस पर कुछ नहीं बोलने का प्रयास किया, बस प्रश्न से मैं सब, पत्रकार का मतलब ही होता है सवाल जवाब करना, लेकिन एक मैडम जो है एक सवाल जवाब न करके धक्का देता है। क्यों धक्का दिया उस बात को जो है अभी तक मैडम पुष्टि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ग्रामीण का बयान लूंगा, फिर मैम से बात करने का प्रयास करूंगा, नहीं यहाँ के जो ग्रामीण सब है उनसे बात करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं
किस प्रकार से भीड़ जो है उमड़ी हुई है, जैसे एक मेला लगता है वहां पर, लेकिन इस विद्यालय का हालात देखकर ये लोग सब जो है भयभीत हो जाते हैं।